आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लैंडिंग कार्ड में अगर आप कोई फ़ाइल लॉगिन करते हो, अगर आप एज ए डीएसए हो कोई फ़ाइल लॉगिन कर रहे हो या आप डायरेक्टली कोई फ़ाइल लॉगिन कर रहे हो, तो जब रिजेक्ट होती है फ़ाइल तो उसमें रीजन्स लिखे होते हैं। तो वो जो रीजन होते हैं उनके मीन्स क्या होता है, उन रीजन का मतलब क्या होता है कि वो रिजेक्ट हुई है, उन्होंने एक रीजन लिख दिया और रीजन का मतलब क्या है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीजन के बाद डिस्कस करेंगे रिजेक्शन के रीजन। तो पहला रीजन आता है, वो आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन कंसिस्टेंट रेवेन्यू रिसेंट पास्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी बैंकिंग बहुत अच्छी चल रही है, बट लास्ट 3 मंथ में अगर आपका बिजनेस फॉल हो गया है तो उस केस में लैंडिंग कार्ड आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर सकता है। लैंडिंग कार्ड बोलता है कि आपका स्टार्टिंग में बिजनेस ठीक हो बट लास्ट 3 मंथ में बिजनेस अच्छा होने फॉल ना हो। अगर आपके बिजनेस फॉल दिख रहा है, उसको फॉल आ रहा है, तो वहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के। तो अगर ये रीज़न आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ लास्ट 3 मंथ में आपके बिजनेस में एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ईबीपी नहीं बन पा रही, इसलिए ये रिजेक्टेड हुआ। लास्ट 3 मंथ में आपके बिजनेस में एक फॉल आया, पहले अच्छा चल रहा था बट बीच में फॉल आ गया लास्ट 3। ठीक है, तो उस केसेस में ये होता है। तो ये रीज़न आ रहा है तो आपको समझ आ गया होगा कि आपका लास्ट 3 मंथ में बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ है, इसलिए रीज़न आया। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिले इन मीटिंग द लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ये जब आता है जब आपकी सिविल हिस्ट्री अच्छी ना हो, मतलब आपके में आपका कोई लोन पहले से हो, उसमें डीपीडी लगी हो, डिले पेमेंट लगा हो, या फिर आपके सिविल में सेटलमेंट राइट ऑफ या कुछ मतलब लगा, मतलब आपकी सिविल हिस्ट्री ठीक नहीं है। तो उस केस में ये आता है कि आपके में चेक बाउंसेस हैं, ठीक है, डीपीडी लगी हुई है। अगर ऐसा है सिविल रिपोर्ट आपकी ठीक नहीं है तो उस केसेस में ये एरर आएगा। और ये एरर कब आएगा, ये एरर आप जैसे ही वो करोगे उसके बाद ही आ जाएगा उसमें। तो जैसे ही आप फाइल भेजते हो तो वहीं पर इमीडिएट जैसे वो टीम चेक करती है रिजेक्ट मार देती है। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब आपकी सिविल हिस्ट्री ठीक नहीं है, अगर ये रीजन आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन सर्विसेबल इंडस्ट्री। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको लैंडिंग कार्ड लोन नहीं देता है। अगर उस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस बिलोंग करता है तो ये रिजेक्शन का रीज़न आपको आ सकता है। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसको लैंडिंग कार्ड ने नेगेटिव प्रोफाइल में डाल रखा है। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसको लैंडिंग कार्ड लोन नहीं करता, तो उस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस बिलोंग करता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये रीज़न आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो उसने लैंडिंग कार्ड ने ब्लैक लिस्ट कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिनिमम एवरेज बैलेंस लो नेगेटिव। ये जब आता है जब आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन तो हो रहा है बट बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, या तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, या फिर मतलब बहुत लो हो जाता है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3, मतलब इससे। देखो लैंडिंग कार्ड की पॉलिसी क्या है कि आपका ईओडी जो है वो 5,000 होना ही चाहिए मिनिमम। मिनिमम 5,000 हो चाहिए। अब आपका आपके में ट्रांजेक्शन बहुत हो रहा है बट ईओडी क्या है आपका 2,000, 3,000, 500 रुपये रह जाता है, या तो उस केस में क्या होता है कि अब आप लोग कहते हो कि मेरा ट्रांजेक्शन तो 50 लाख का है, 1 CR का है। उसको ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं है, उसको मेन मतलब है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना मेंटेन हो रहा है। जितना ज़्यादा मेंटेन हो रहा होगा ना उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आप एबीबी अच्छी बनेगी और वो अप्रूवल मिलेगा आपको। ट्रांजेक्शन इधर से भेजने में उधर से निकालने में कुछ उसको कोई काउंट नहीं करता, आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ये अगर रीज़न आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में मिनिमम जो उनकी ईओडी 5,000 रुपीज़ है उससे कम आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये रीज़न दिया है, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये रीज़न आता है 5 नंबर पर, रिजेक्शन रीजन नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ड्रॉप ए ईमेल टू रीच आउट टू योर रिलेशनशिप मैनेजर फॉर मोर डिटेल्स। ये कब आता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो लैंडिंग कार्ड नहीं बताता है, तो उस केस में ये दे देगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो आप मेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी पर। दूसरा, अगर आप डीएसए हो तो आपकी जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनको आप बोल सकते हो LAI ID दे करके कि ये LAI ID है, प्लीज़ आप बताइए कि क्या रीज़न। तो वो आपको रीज़न बता सकते। जैसे अगर आप हमारे थ्रू कर रहे हो, अगर आप डीएसए हो तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको SM से डिस्कस करके बता दूंगा कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो इस तरह से। बाकी अगर आप एज अ कस्टमर हो तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल करके पता कर सकते हो, वो आपको रीज़न बता सकते हैं क्या क्या रीज़न है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एज ऑफ द बिज़नेस वेरी लेस। अगर आपका बिज़नेस लेस देन 7 मंथ है तो उस केस में लैंडिंग कार्ड आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर सकता है।
लैंडिंग कार्ड को जो मिनिमम विंटेज है वो 7 मंथ रिक्वायर्ड रहती है। अगर 7 मंथ से लेस है तो आपका फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, तो उस केस में ये आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लो सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 600 से कम है, ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर 600 से कम है, उस केस में लैंडिंग कार्ड आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर देगा। उनको जो स्कोर है वो 600 रिक्वायर्ड रहता है, मिनिमम 600 होना ही चाहिए। ठीक है, तो उस केस में ये हो गया। इसके बाद डुप्लीकेट एप्लीकेशन, ये एरर बहुत ज़्यादा आता है। डुप्लीकेट एप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेट एप्लीकेशन का मीन्स होता है अगर किसी कस्टमर या डीएसए ने फ़ाइल जो लॉगिन की है वो विद इन 90 डेज़ की है, यानी कि 90 दिन यानी 3 महीने में के अंदर की है, तो आपके में ये एरर आएगा। मान लो किसी ने लॉगिन की फ़ाइल ऑलरेडी, कस्टमर ने डायरेक्ट की लैंडिंग कार्ड के वेबसाइट पे जाके, या किसी डीएसए ने की, उसके 90 दिन के अंडर अगर आप करोगे लॉगिन, रीअप्लाई करोगे, तो ये एरर आएगा। आप 90 डेज़ के बाद ही रीअप्लाई कर सकते हो। अगर किसी कस्टमर ने या डीएसए ने फ़ाइल लॉगिन कर रखी है तो नेक्स्ट जो रीअप्लाई होगा वो 90 डेज़ के बाद होगा, अगर उसका रिजेक्ट हो गया। तो अगर 90 डेज़ से अगर आप पहले अप्लाई करोगे तो आपको ये रीज़न मिलेगा रिजेक्शन का। ठीक है, तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। अगर ये रीज़न आ रहा है तो या तो कस्टमर ने अप्लाई किया हुआ है, अभी 90 डेज़ नहीं हुए, या किसी डीएसए ने अप्लाई की, मतलब किसी ने फाइल अप्लाई की हुई है और उसकी जो ऑलरेडी एंट्री लैंडिंग कार्ड में है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ओवर लेवरेज। ये एरर जब आता है जब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। अगर आप पहले से आपके पास 2-3 लोन है, या लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 30 लाख 25, जो भी है, बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जैसे मान लो रिसेंटली आपने कोई लोन लिया है 20 लाख का, 25 लाख का, तो उस केस में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो केसेस में आपको ये एरर आ सकता है, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा, ऑब्लिगेशन आ रहे हैं, आपकी बैंकिंग आपकी बैंकिंग के हिसाब से आपके पास ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा लोन है, तो उस केस में लैंडिंग कार्ड आपको कोई भी नहीं करेगा, फंडिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट लास्ट हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, लार्ज नंबर ऑफ इनवार्ड चेक रिटर्न। ये जो रीज़न आता है वो जब आता है कि सपोज आपकी बैंकिंग में चेक बाउंस हुए। मैं वो चेक बाउंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो ईएमआई वाले होते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ आपकी बैंकिंग में भी चेक बाउंसेस होते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है बट आपने ज़्यादा उसका चेक लगा दिया तो वो बाउंस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ पर नेगेटिव बैलेंस शो होने लगता है। तो अगर वैसा कोई रीज़न है आपके बैंकिंग में चेक बाउंसेस हुए हैं तो ये आपको रीज़न मिल सकता है। ठीक है, बाकी के 10 रीज़न तो जो मैंने आपको बता दिए, इसके ऑलमोस्ट यही 10 रीज़न आते हैं। इसके अलावा कोई रीज़न तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो कैसी लगी वो आप बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।